हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज की अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि यदि हम पेंगेसियस बेकरी या जिसे जासर भी कहते हैं, ये मछली जब पालते हैं तो इसे हम 1 केजी का करने में हमें कितना फ़ीड खिलाना पड़ेगा। क्योंकि फ़ीड ही एक मेजर कॉस्ट होती है, मतलब हमारा अधिक से अधिक पैसा एक मछली को बड़ा करने में जो लगता है वो फ़ीड में ही लगता है। तो फ़ीड हमारा कितने का लग जाएगा अगर हम 1 किलो की बेकरी तैयार कर रहे हैं, पेंगेसियस तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उस ग्रुप में जुड़कर आप मछलियों के बारे में या फ़िश फार्मिंग के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो उस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आपको मछली पालन से रिलेटेड बहुत सारे जितने भी सामान होते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो पेंगेसियस मछली है वो दुनिया की जो 10 सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं उनमें से एक है, ठीक है। तो बहुत ही इसकी हाई डिमांड होती है, तो इसका बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका पालन भी होता है। इसे लोग मोस्टली फीड जो फैक्ट्री फार्मुलेटेड फीड होता है, जो हमारा फ्लोटिंग फीड होता है, उस पे ही लोग अधिकतर पालते हैं। कुछ लोग इसे होममेड फीड भी देते हैं। तो होममेड फीड वैसे आपको बनाना अगर सीखना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका फीड बनाने के बारे में भी एक वीडियो डाल देंगे। और मोस्टली लोग हैं जो फैक्ट्री फार्मुलेटेड जो वो फीड होता है, फ्लोटिंग फीड होता है, वही खिलाते हैं और उस पे ही सबसे अच्छी इसकी ग्रोथ भी आती है। देखा जाए तो ये डकवीड भी खाती है, जो हरा हरा तिल जो डकवीड होता है वो भी ये खाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमने जब डकवीड उगाया था तो हमने खिला के देखा था और बहुत अच्छे से ये डकवीड भी खाती है, तो उससे भी एक फीड की ज़रूरत इसकी पूरी हो सकती है। जब भी आप पंगास पालें तो आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए कि आप इसका मतलब पूरा पैसा आपके पास होना चाहिए इसके फीड के लिए, जब तक आप इसे 1 केजी का कर रहे हैं। यदि आपको जो भी इसको साइज़ निकालना है, क्योंकि ये एक ऐसी फ़िश है जो और अदर चीज़ों को जैसे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे ये सब नहीं खाती है। तो अगर आपके पास बीच में फीड ख़त्म हो गया तो इसका जो वज़न है वो घटने लगेगा और फिर बाद में आप फीड खिलाएंगे तो आपका वो रेशियो नहीं आ पाएगा, जो रेशियो हम इसमें बताने जा रहे हैं, जो एक्चुअल रेशियो होता है फीड का, वो नहीं आ पाएगा। मान लीजिए आपने 3 महीने खिलाया, उसके बाद 1 महीने आपने बीच में गैप कर दिया और फिर आपने फीड मंगाया, तो वो 1 महीने के गैप से इसका वजन फिर घट जाएगा और बाद में आप फीड खिलाएंगे तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। फिर आप समझेंगे कि हमने फीड बहुत ज़्यादा खिला दिया और इसका वजन उस लायक नहीं आया। तो आपको रेगुलर फीड देना पड़ेगा। तो चलिए अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं मेन, कि इसका जो खर्चा होता है 1 केजी करने में वो क्या आता है। तो बात करें अगर इसके एफसीआर की, तो 1.3 से अगर हम पौंड की बात करें, अगर तालाब की बात करें, तो 1.3 से 1.5 यानी 1.3 से 1.5 के बीच में इसका रेशियो आता है, एफसीआर आता है। तो एफसीआर होता क्या है? फूड कंजम्पशन रेशियो, यानी कि जो खाना होता है, जो दाना होता है, उसकी खपत का रेशियो जो होता है उसे हम एफसीआर कहते हैं, यानी कि फूड कंजम्पशन रेशियो, ठीक है। और 1.3 या 1.5 का मतलब क्या होता है कि 1 किलो 300 ग्राम से लेके 1 किलो 500 ग्राम तक आपको दाना देना पड़ेगा एक मछली, एक पेंगेसियस मछली को 1 किलो का करने के लिए पौंड में। क्योंकि इसी मेनली फीड पे ही, इस पे फ्लोटिंग फीड पे ही पाली जाती है और अदर चीज़ें बहुत कम खाती है, इसलिए इसका थोड़ा एफसीआर ज़्यादा आता है, यानी ज़्यादा खाना खाती है। 1.3 ग्राम से 1 दशमलव यानी 1 किलो 300 ग्राम से लेके 1 किलो 500 ग्राम तक आपको फीड लग जाएगा पौंड में, अगर आप इसे 1 केजी का करना चाहते हैं। ये मछली साल भर में 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक की हो जाती है, अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो। अगर आपने 1 ग्राम का भी सीड डाला है तो भी साल भर में ही 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक हो जाती है। बात करें बायोफ्लॉक में, तो बायोफ्लॉक में इसका 1.2 से लेकर 1.4 या 5 इतना ही आता है एफसीआर इसका। बहुत लोगों ने 1.1 भी बताया है, मगर वो सही नहीं लगता है। 1.2 या इससे ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है इससे। तो आप यही मान के चलें कि आपका 1 किलो 300 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक फीड लग जाएगा इस मछली को 1 किलो का करने में। अगर बात करें हम कि हम करते क्या हैं जिससे हमारा ज़्यादा फीड लग जाता है, तो कभी भी हमें डिमांड फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। अगर आप डिमांड फीडिंग नहीं कराएंगे तो आपका पानी भी ख़राब होगा, आपका दाना भी ज़्यादा वेस्ट होगा, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए आपको डिमांड फीडिंग ही करानी चाहिए। तो डिमांड फीडिंग होती क्या है?
डिमांड फीडिंग का मतलब होता है कि जितनी डिमांड है, जितनी मांग है, उतना ही हम फीड दें। मछली जितना खा पा रही है उतना ही हम फीड दें, उससे ज़्यादा फीड हम ना दें। बहुत लोग अधिक फीड डालते हैं जिस वजह से उनका फीड तो सिंक हो जाता है, मतलब जब फूल जाता है तो नीचे पानी में बैठ जाता है और अमोनिया बनाता है, जिससे पानी भी ख़राब होता है, उनका फीड भी ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए डिमांड फीडिंग कराएं। डिमांड फीडिंग अगर आप कराते हैं तो आपका फीड का खर्चा भी कम आएगा और आपकी मछली भी अच्छा ग्रो करेगी क्योंकि पानी सही रहेगा। अब कैसे पता लगाएं कि डिमांड फीडिंग हम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, कम करा रहे हैं, ज़्यादा करा रहे हैं, ये कैसे पता लगाएं? तो देखिए, अगर आपकी मछली हेल्दी है तो दाना डालते ही एकदम से वो दाने पे अटैक करेगी। सबसे पहली बात तो जैसे ही आप दाना डालेंगे वो तुरंत अटैक करेगी दाने पे। उसके बिहेवियर से ही आपको पता लग जाएगा कि ये मछली हेल्दी है। और जितना भी आप दाना डाल रहे हैं, यदि वो दाना 2 से 3 मिनट के अंदर मछली समाप्त कर दे रही है, खा जा रही है, तो समझिए कि आपकी मछली हेल्दी है और उतनी ही हमें फीडिंग करानी है। ठीक है। यदि 2 से 3 मिनट के बाद भी दाना बच रहा है तो दाने को कम कीजिए। मछली को तुरंत दाना ख़त्म कर देना चाहिए। ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपका दाना दिखना नहीं चाहिए, एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझ जाइए कि आप ज़्यादा डाल रहे हैं या तो आपकी मछली की तबीयत गड़बड़ है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे और हमने आपको बताया कि आपका कितना फीड लग जाएगा 1 केजी की मछली करने के लिए। तो इन सब पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। और अगर फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, उसके बारे में भी आपको टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। और एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और मिलते हैं फिर अपने